हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पार्थ फ्रीडा। और पार्थ फ्रीडा स्विंग ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लेकिन मैं बता देता हूं कि हम सिर्फ स्विंग का ही नहीं, इंट्राडे का भी एनालिसिस करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हर वीक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो आज भी उस वीडियो में आपका स्वागत है, अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारी आपको काम की नॉलेज देकर दूंगा और लेवल बताऊंगा अगले वीक के लिए, ठीक है। तो चलिए, सफारी खुल गया है हमारा। अब गूगल खोलते हैं। चलिए, गूगल भी खुल गया। अब ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। चलिए, ट्रेडिंग व्यू खुल रहा है। अब निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं हम। थोड़ा सा जूम आउट कर देते, सॉरी जूम इन कर देते हैं। सत्ताईस तारीख से हमारा वीक शुरू हुआ था, तो वहीं से हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा पीछे आ गया। 27 तारीख है रही, तो यहाँ से हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे निफ्टी का। तो पहले ट्रेंड का हम पता लगाते हैं। जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि हम ट्रेंड का आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं पहले। ठीक है, नहीं इससे भी आगे हाई बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्विंग लो नीचे है। और ठीक है, ठीक है। हम हायर लॉस बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो हायर लॉस हम बना रहे हैं अभी। यहाँ रहा वो लॉस। नेक्स्ट हाई ये रहा, ये रहा हमारा नेक्स्ट लो। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट हाई। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। तो इसको हम बोलेंगे हाई। आपको जैसे पता ही है, आपने पहले वीडियो देखी होगी, तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है लो, ठीक है। ये है हायर हाई। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी हमें नहीं जाना है, ठीक है। अभी हम 15 मिनट के टाइम पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो इंट्राडे के लिए बिल्कुल सही है। ये रहा हायर लो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि तब आपका विन रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया तो। ये रहा हायर हाई। ये रहा हायर लो। ये रहा हायर हाई हमारा। ठीक है, तो कम्प्लीटली देख सकते हैं हायर लो का पैटर्न बना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड में कम्प्लीटली मार्केट है अभी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अप ट्रेंड। अगर आप बायर है तो आपको सिर्फ कॉल बाय करनी है अभी इस ट्रेंड में। अगर आप सेलर है तो आपको पुट सेल करनी है, ठीक है।
अब कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो थोड़ा सा देखते हैं अभी हम। थोड़ा सा देखते हैं अभी हम, ठीक है। एक दो जोन मुझे दिख रहे हैं, 2 जोन दिख रहे हैं कॉल बाय करने के लिए। कितना मूवमेंट आया है वो भी जरा देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं हम। सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये टूल कहाँ गया मापने का। हाँ ये रही प्राइस रेंज। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और 3 कैंडल वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। छोटा सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। कितने पॉइंट का है ये जरा देखते हैं। यस, ये 126 पॉइंट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको ज़रा हम लॉन्ग करके दिखाता हूँ मैं आपको, लॉन्ग पोजीशन कैसे बनती है यहाँ पे। हमारी एंट्री बनेगी लिक्विडिटी स्वीप के बाद, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और टॉप क्लोज रहेगा 35 पॉइंट का, और करीब करीब टारगेट रहेगा यहाँ तक का। टारगेट रहेगा 1:4:46 का टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बन रहा है ये पैटर्न, और छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं प्राइस रेंज के साथ। ये 95 पॉइंट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा सा। अभी बड़ा मूवमेंट निफ्टी में कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा हमें। इसको थोड़ा मैं इधर साइड लगा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा उधर हो गया, इसको मैं रिमूव करना पड़ेगा मुझे। सीरीज मार देते हैं इसको। ठीक है, लॉन्ग के लिए ये और भी ऊपर चला गया, ठीक है। मुझे अभी अपनी इसको फिर से इरेज मारना पड़ेगा, ये ज़्यादा ऊपर चला गया। यहाँ से लॉन्ग करते हैं ताकि ये ठीक ठाक आ जाए, ठीक है। यस, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस लिक्विडिटी स्वीप पे, और स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब हमारा 32 पॉइंट का, और 3.3 का टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, और कोई मुझे नहीं दिखा रहा है ऑर्डर ब्लॉक। ये भी छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा कोई मूवमेंट आया नहीं है इस वीक निफ्टी में, लेकिन अप ट्रेंड अच्छा दिखाया है। अगर हम इस वीक की प्राइस रेंज की बात करें तो कितना इस वीक प्राइस ने मूव किया वो भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा आप। तो करीब करीब यहाँ से शुरू हुआ था ये, और यहाँ तक गया है, ठीक है। तो कितना मूव है देख सकते हैं आप, कितना बड़ा मूव है ये। क्यों मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो इस वीक निफ्टी करीब करीब ये रहा 659 पॉइंट ऊपर गई है इस वीक निफ्टी हमारी। 660 पॉइंट ऊपर गए, करीब करीब 3% के आसपास अप ट्रेंड दिखाया है निफ्टी ने। 3% ऊपर है इस वक्त, इस टाइम पे निफ्टी हमारी इस वीक, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे वोलेटिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसमें भी हम हायर राइज और हायर राइज का पैटर्न बनाएंगे। 27 तारीख से हमारा वीक शुरू हुआ था, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये 27 तारीख से हमारा वीक शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ से तो पहला मार्केट ने ये बड़ा हाई बनाया, इसके बाद ये लो बनाया,
इसके बाद ये हाई बनाया, इसके बाद ये लो बनाया, ठीक है। इसके बाद फिर से ये हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये यहाँ पे करीब यहाँ पे हाई बनाया, और यहाँ पे लो बनाया, ये इस हाई को हम नहीं कंसीडर करेंगे। यस, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम कंसीडर अफकोर्स करेंगे। यस यस, इनका ब्रेकआउट हुआ है। फिर से यहाँ पे एक छोटा सा लो बनाया, फिर से एक हाई बनाया अपना, फिर से लो बनाया, और फिर से हाई बनाया। अब इसको नाम दे देते हैं, अपने हिसाब से नाम देंगे इसको। जैसा कि इसको पता है, हम हाई बोलेंगे, हाई, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, ये इसको बोलेंगे हम लो, इसको हम बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हम हायर लो, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो पता चला होगा कि कैसे हम हायर लॉस किस माध्यम से बनाते हैं। तो उसके लिए पुरानी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसको बोलेंगे हम हायर हाई, सॉरी ये एरो बन गया गलती से। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, तो एरो की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, यहाँ पे बनाना था। तो इसको बोलेंगे हम कोच, यानी कि प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दे दिया प्राइस ने अपना कोच, ठीक है। यहाँ से फिर से अपने प्राइस ने अपना कोच दे दिया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कम्प्लीटली प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपसाइड, ठीक है। अब फिर से इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है, फिर से यहाँ से एक कोच मिला है हमें, लेकिन प्राइस अभी भी हमारा अप ट्रेंड में कोच मिला है, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस वाले हाई हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब सीधा यहाँ से कोच हुआ है वापस, मैंने रुकिए, थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ मैं।
यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड की तरफ कोच दे दिया प्राइस ने। अभी अप ट्रेंड में ही था क्योंकि डाउन ट्रेंड में बैकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है। अगर आप बायर है तो अप ट्रेंड में आपको कॉल बाई करनी है, सेलर है तो पुट सेल करनी है आपको। और अगर आप कॉल बायर है तो आपका जो, इसको मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। इसको अप ट्रेंड लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको अप ट्रेंड लिख देता हूँ। अगर आप बायर है तो आपको सिर्फ 15 के 20 की आईवी के बीच ही बाइंग करनी है। अगर आप सेलर है तो 1 के 20 की आईवी के बीच में सेल आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बायर है तो 15 से 20 की आईवी, 20 की आईवी के ऊपर ना तो हमें बाई करनी है ना तो हमें सेल करना है, कुछ भी नहीं करना है, शांत होकर बैठना है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है ये ज़रा हम देखते हैं। इसको रेंज रेंज में ले लेते हैं ज़रा अपनी। ये कितनी बड़ा मूव है, करीब करीब 793 पॉइंट 1.41% का मूव है। ठीक है, अब इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से। अभी अप ट्रेंड में है इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग, लेकिन यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन अभी प्राइस अप ट्रेंड में इसलिए लॉन्ग का बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और लॉन्ग पोजीशन का चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमारी एंट्री होगी। थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप होने दीजिए। यस, ये रही लिक्विडिटी स्वीप, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब 80 पॉइंट का, सॉरी 70 पॉइंट का। सॉरी मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में सही रहेगा क्योंकि 70 पॉइंट का मूव तो कभी भी स्टॉप लॉस उठ सकता है। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 8.5 का। अब दूसरा आप कहाँ से बाई कर सकते हैं? दूसरा आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे बाई कर सकते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू गैप तो बहुत सारे, ये इतनी सारी ग्रीन कैंडल बनी है तो कहाँ पे बाई करें? तो इसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे ऊपर से नीचे के लिए। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर के नीचे के लिए फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा सॉरी, मैंने गलती से उल्टा लगा दिया फिब रिट्रेसमेंट। 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसको मैं इरेज में देता हूँ। यस 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 यस, ये अभी भी एक नीचे आ रहा है या क्या हो रहा है यार? दोनों तरफ से फंस रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा इरेजर मारना हो ना, 1 ऊपर आना चाहिए। फिर रिट्रेसमेंट हमारा सही से लग नहीं रहा, अब लग रहा है। यस यस यस, अब लग गया है। तो हमारा ये जोन है, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम जोन, ये सेल के लिए है, और इसको बोलेंगे हम डिस्काउंट जोन। तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप शुरू होता है और सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी इन दो रेंज में। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में इस रेंज में अगर आती है प्राइस, ठीक है, तो बाइंग का सबसे अच्छा मौका रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे। ठीक है, ये 0.5 से लेकर 0.618 तक का गोल्डन डिस्काउंट जोन है। सारे वैसे तो डिस्काउंट है लेकिन ये गोल्डन है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती है। और कहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकर दिस ऑर्डर ब्लॉक का और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से भी बाइंग हो सकती है हमारी। यहाँ से भी हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमारी एंट्री होगी। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 80 पॉइंट का, ठीक है। और टारगेट रहेगा ये हमारा स्विंग हाई। तो टारगेट मिल रहा हमें 4:15 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। यस, ये एक और हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा लॉन्ग करके देख ले, लॉन्ग कर सकते हैं हम यहाँ से। तो थोड़ा सा वाइल्ड कर देता हूँ इधर में। हमारी जाएगी एंट्री यहाँ पे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का, और टारगेट रहेगा ये लिक्विडिटी। हमारा टारगेट रहेगा 6.15 का, ठीक है। तो ये 2-3 जोन मैंने बताया जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।